आज एक नया टॉपिक लेते हैं, फैक्टर। पहले हम थ्योरी दे देते हैं कुछ, और इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे हर एक क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। फैक्टर, गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। लिखिए, एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना आपका, फैक्टर। गुड मॉर्निंग, जो भी ऑनलाइन में हैं उनको भी। अगर कोई आपको समस्या होगा तो मैसेज जरूर करेंगे, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक अभी दो ही टॉपिक मैंने पढ़ाया है। एक बाइनरी पढ़ाया इस बैच में, और दूसरा यूनिट ना, आज तीसरा चल रहे हैं फैक्टर पर। ठीक है, इसलिए पिछला भी याद दिलाते हैं क्या क्या पढ़ रहे हैं। बाइनरी समाप्त, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो और उस दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बाइनरी द्विधारी पद्धति इसको बोलते हैं, यूनिट इकाई अंक निकालने वाला। चलिए, गुणनखंड। तो दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा पहले एक मल्टीपल होता है, उसके बाद हम गुणनखंड पढ़ते हैं, और दूसरा होता है फैक्टर। आराम से समझेंगे, कोई जल्द भागना नहीं है। इसका मतलब होता है गुणज हिंदी में, इसका हिंदी होता है गुणनखंड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में तो आएगा ही आएगा, आपका बीपीएससी में भी काम देगा, और जो जनरल कंपटीशन है वहां भी काम आता है ना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। गुणज मल्टीपल बोलते हैं ना, कि मल्टीपल बनेगा, इसका मल्टीपल है बोलते हैं ना। जैसे दो का मल्टीपल चलते तो 2 4 है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 6 8 है ना, 10 डॉट डॉट डॉट, ये इसका मल्टीपल हो गया 2 का। लेकिन फैक्टर का मतलब ये होता है, अगर कोई कहेगा 15 का फैक्टर निकालिए, तो जो जिससे जिससे 15 विभाजित हो जाए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और खुद एक 15 से कटेगा, ये इसका फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब जिससे ये विभाजित हो जाए, जिस संख्या से ये कट जाए। अब गुणन हुआ कि जिसके आगे का चला जा रहा है, पहाड़ा टाइप का, यानी जो आगे की संख्या विभाजित हो जाए। 2 का पूछेगा तो 2 4 कट से चल जाएगा। जो आपको एलसीएम एससीएम में भी पढ़ाएंगे, उसी में ना होता है ना एलसीएम ना, वहां भी होता है हाईएस्ट कॉमन। ऐसे का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वहां गुणज भी आएगा और फैक्टर भी आएगा। और इस टॉपिक को अच्छा समझ लेंगे तो हमको एलसीएम इससे पढ़ने में भी आसानी हो जाएगा। चलिए, अभी आप बताइए हमको सिंपल से 20 का कुल कितने गुणनखंड हैं या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, क्वेश्चन देते हैं पहले। अभी आप छोटा अंक ले रहे हैं ना, चलिए क्वेश्चन बना देते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, 20 का कुल कितने गुणनखंड होते हैं? चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अभी तो आप गिन लीजिएगा ना, 20 का है, कोई बात नहीं है। तो 20 का क्या करेंगे, 1 से कटेगा, 1 जरूर रहेगा, 1 कीजिए इन्वर्सल फैक्टर लिख लीजिएगा, 1 सबके लिए रहेगा, इन्वर्सल फैक्टर लिख लीजिए। कोई पूछ सकता है कि इन्वर्सल फैक्टर किसे कहते हैं? 1 को, क्योंकि 1 से क्या होगा, सब कट जाएगा। इधर आ जाइए, बैठ जाइए, आपको दिक्कत होता है देखने में, तो आपको यहां पर खाली तो है पूरा, है ना, यहां से बैठ जाइए। तो इन्वर्सल फैक्टर, इन्वर्सल फैक्टर मतलब 1। अब 120 को काटना, अब बताइए 1 का क्या होगा? 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं ना, 4 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, और बताइए 10 से कटेगा, और खुद 20 से कटेगा। तो 1 इज इन्वर्सल फैक्टर। तो कितना, अब इसकी संख्या बताइए कितना हो, गिनिए, 1 2 3 4 5 6। आंसर मेरा क्या होगा? 6। ये नोट कीजिए। अभी हम गुणज की बात नहीं करेंगे, केवल फैक्टर की बात करेंगे कि 20 का कुल कितने गुणनखंड होते हैं। 20 का वही संख्या गुणनखंड होगा जो इस चीज को विभाजित करेगा, यानी संख्या को विभाजित करते जाएगा, उसी होगा। 1 इज ए इन्वर्सल, 1 को माने हैं इन्वर्सल फैक्टर माना जाता है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन दिए। ये तो अब छोटा क्वेश्चन है, अभी अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। नंबर दूसरा, और कहते हैं कि नहीं, 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? चलिए बनाइए, तो होंगे या होते हैं, चलिए जो भी बताइए, क्वेश्चन वही है। 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे?
30 को कितने गुणनखंड हो गए? अभी तो हल्का दिए, हम थोड़ा गिनिए आराम से, 1 से शुरू कीजिए। 1 होगा, 2 होगा, देखिए करते चलिए, खुद कीजिए। 8 आ रहा है, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 1 2 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा ना, 5 आएगा, 6 आएगा, और बताइए 10 आएगा, 15 भी आएगा, और 30। कितना है टोटल गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या 8। आंसर मेरा 8 होगा। क्लियर है? चलिए, ये तो आप छोटा संख्या आपने गिन लिया है ना, आपको लंबा लंबा देगा, लेकिन लंबा भी जा नहीं रहे हैं। इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से बनाते हैं। 30 को, देखिए क्वेश्चन पूछे, 30 को कुल विभाजित करने, क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, करने वाली 30 को कुल विभाजित करने वाली 30 को, एक मिनट 30 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन ये दे दिया, संख्या कितनी है, आपको फैक्टर लिखा ही नहीं कहीं पर। क्वेश्चन देखिए, 30 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है, आंसर हमारा क्या होगा? सेम। देखिए क्वेश्चन बदल गया ना, क्वेश्चन था 30 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड की परिभाषा हमारी पता है कि वही गुणनखंड होता है जो इसको विभाजित कर देगा, तब फिर क्वेश्चन को बदल दिए कि 30 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या, तो आंसर तो हमारा सेम रहेगा ना, आंसर क्या हो जाएगा? 8 ही होगा, क्योंकि यही तो संख्या जो विभाजित करेगा इसको। दूसरा, अभी और देखिए, 30 को या 30 में लिखते हैं, को नहीं, 30 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है? ये देखिए, कुल संख्या कितनी है। खाली लैंग्वेज बदल रहे हैं कि कहीं परीक्षा में आपको टेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर दे। तो भाजक मतलब क्या? जिससे भाग देते हैं, भाजक होता है ना, आप ऐसे पढ़ते हैं ना, ये बीच में होता है भाज्य, इधर होता है भाजक, इधर होता है भागफल, पता है ना सबको, और नीचे शेष होता है। तो यहां कह रहा है भाजकों की संख्या, और जिससे कट जाए, जिससे विभाजित हो रहा है, तो 30 में कुल इसका भी उत्तर क्या होगा? 3 क्वेश्चन बना दिए 3 पैटर्न पर, और यही चीज आपको एसएससी में दे देता है। एसएससी में गुणनखंड निकालने नहीं देगा, वहां बोलेगा कि 30 को विभाजित करने की कुल संख्या कितनी है ना, ये क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ कन्फ्यूजन, तो वहाँ दूसरा लोग भाग करने लगते हैं, जो भी तरीका अपना अपना है वहाँ का अलग है। लेकिन अभी हमको बेसिक चीज सिखा रहे हैं कि चाहे पूछे 30 के गुणनखंड कितने होते हैं, या तो पूछे 30 को विभाजित संख्या कितनी है, या 30 को भाजकों की कुल कितनी संख्या, ये पूछ सकता है। दूसरा चीज, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे? इसमें ये जो हम निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 8, या जो 8 निकाले, क्या सर हमको ऐसी करना पड़ेगा सबके लिए? नहीं, इसका एक ट्रिक है, ट्रिक हम यही बता देते हैं इसी पेज पर। क्या ट्रिक है? देखिए ध्यान समझिएगा। जो संख्या दिया हो उसको लिखिए, पहले लिख लिए, इसको आप अपने मन से जैसे ब्रेक कर सकते हैं, जब तक ब्रेक होते जाएगा तब तक ब्रेक करते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, 10 या 30 हो सकता है, 15 दूनी 30 हो सकता है ना। हमको याद आ गया 10 या 30, तो 10 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया, कोई दिक्कत? बोलिए। अभी 3 तो नहीं टूटेगा, फिर नीचे अब 10 फिर टूट रहा है, 2 गुना, इसको फिर ब्रेक करेंगे, 2 गुना, इसका मतलब है कि 2 गुना 5 गुना 3 आएगा, यही ना आएगा, इसका पूरा करना हुआ। सब पर पावर क्या है देखिए, 1 1 1। हर एक पावर में एक मन अपने मन से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा वो? 2। तो ई 2 बन जाएगा 2, ये भी 2 बन जाएगा 2, और ये भी 2 बन जाएगा, गुना कर देंगे। कितना आया आंसर? कितना जल्दी बना? फिर से समझिए, हमने ही कहा कि जो संख्या दिया उसको ब्रेक कीजिए, आप जितना ब्रेक कर सकते हैं। 10 दिया, मैंने 15 भी ले सकते थे, 15 दूनी बताएंगे वही बता देते, 10 या 30। अब कह रहे हैं कि 10 फिर टूट रहा है तो फिर तोड़ देंगे, और इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको बोलते हैं, है ना, अभाज्य में ले जाना है। तो 2 गुना 5, सब पावर क्या है?
करें हर एक पावर में अपने मन से एक जोड़ेंगे, तो एक एक कितना होगा 2, एक एक कितना होगा 2, एक एक कितना होगा 2, अब तीनों को गुना कर देंगे, 8 आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, इसके बाद फिर अभी हम और प्रैक्टिस करते हैं इस पर। पहला नहीं, सब के लिखे, ये दो इस पावर से आया ना, 1 + 1 हुआ है, ये 1 + 1 हुआ है, 1 + 1 हुआ है, 1 अभी देते हैं, एक दो और देंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1 + 1 ये पावर को जोड़ के लिख रहे हैं, नीचे नीचे से कोई मतलब नहीं है। तो गुणनखंड पूछे, विभाजित कल कुल संख्या पूछे, या भाजकों की संख्या पूछे, चलिए अभी हम देते हैं, नोट कीजिए इसको जल्दी से। भाजकों की संख्या पूछेगा, उत्तर वही होगा सेम। चलिए अब इसी को हम लंबा ले चलते हैं। अब हमको आ गया 96 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, कि कुल कितने गुणनखंड होंगे या होते हैं। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, ठीक से सुनिए, बाकी आप कर ही सकते हैं भाग वाला 1 2 करके। जिसे 96 लिखा है, आपको क्या याद आया? 24 चौके 96, 12 ठे 96, क्या आया यार? माल हमको याद आ गया, क्या चीज आ गया? 12 ठे आ गया, याद ना? 12 ठे 96। अब देखिए ये भी टूट रहा है, ये 2 पावर 3 हो जाएगा ना? नहीं 8 होगा ना? आई कितना आएगा? 4 गुना 3, फिर टूट रहा है 2 पावर स्क्वायर। तो आया मेरा क्या, ये वाला पार्ट है 2 पावर 2, 2 पावर 3 और 3 आया ना? आया इतना करेंगे तो 96 में आ जाएगा ना? देखिए करके, इसको लिखे और इसको लिखे। अब देखिए इस दोनों आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा? आधार समान तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, 5 हो जाएगा और 3 पावर। ये फाइनल आया मेरा, यानी 96 का फैक्टर करने पर ये आया। अब क्या बोले थे, पावर में क्या करेंगे? जोड़ दे, 5 और 1 6, और 1 में 1 जुटेगा 2, 6 दूनी, आंसर मेरा 12 होगा डायरेक्ट। अब क्लियर हुआ समझ में किस आ रहा है? ये पहले हम ब्रेक करते चले गए, ब्रेक करने के बाद जिसका आधार समान उसको एक जगह कर लिए, अब फिर पावर में हमेशा एक क्या कर दिए? जोड़ दिए और गुना कर दिए। इसको नोट कीजिए। यही प्रश्न में सेम प्रश्न देते हैं, यहां लिखता केवल 96 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा दिया एक वर्ड, सुनिए ध्यान से। क्या क्वेश्चन पूछ दिया? एक वर्ड जोड़ दिया। एक था कि 96 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, आंसर मेरा कितना आया? 12। क्लियर है? और इसी पूछता 96 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन यहीं पे लिख ली, दोबारा नीचे लिखिए, आप भी लिखिए, इसको हम इधर पैटर्न कर देते हैं। सेम प्रश्न, खाली एक वर्ड इसने ऐड कर दिया, प्राइम फैक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 96 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, यानी 96 को पावर में आएगा 2 पावर 5 और 3 पावर, यहां तक तो आएगा ही आएगा, वही चीज करेंगे सब कुछ प्रोसेस। अब यहां पर क्या करना है, जब अभाज्य बोला तो 2 कै गो अभाज्य है? 5 गो, और 3 कै गो 5 है, यानी यही नहीं पूछ रहा कि अभाज्य पूछ रहा ना। तो अभाज्य का मतलब ये हुआ कि ये 5 और ये 1, इसको खाली जोड़ देते हैं। कितना का? 5 1, आंसर 6। अभाज्य पूछेगा तो खाली पावर को जोड़ देना है। जब अभाज्य नीचे अभाज्य आ गया ना, तो पावर क्या कर देना है? 5 + 1, ये वाला 5 है और ये वाला 1 है, कितना हो गया? 6। चूंकि 2 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या, 3 क्या है? अगर इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इकाई हुआ 5 हुआ और 3 गुना, तो पूछेगा कै गो कुल अभाज्य संख्या है? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 गो अभाज्य संख्या है। ये तो पूछ रहा है ना कि कुल अभाज्य कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं। तब कुल पूछेगा अभाज्य गुणनखंड, तो पावर को खाली सिंपली जोड़ देते हैं। खाली पूछेगा गुणनखंड होता है तो पावर में 1 जोड़ के गुना कर देते हैं। क्लियर हुआ? पावर में 1 जोड़ के क्या करेंगे? गुना करेंगे। चलिए एक दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गड़बड़ इसमें करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसी को समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड पावर को खाली जोड़ना है, गुना भी नहीं करना, 5 गुना 1 कर देंगे, पावर क्या कर देंगे?
जोड़ देंगे। इसमें वन वन नहीं कुछ करते हैं, सीधे जो रहेगा पावर वही जोड़ देंगे, लेकिन इसको आवाज नीचे लाना पड़ेगा पहले, आवाज लाने के बाद ही करेंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए जरा 100 का, दोनों बताइए 100 का कुल कितने गुणनखंड होंगे और कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, दोनों बनाइए। क्वेश्चन दोनों है सेम, 100 का आंसर दोनों 2 आएगा। 100 का बनाइए, आपको क्या आ रहा है 100 में 10 गुना 10 भी कर सकते हैं ना। चलिए 100 को हमने क्या किया 10 गुना 10 कर लिया, हो गया आसान ना, यही ब्रेक कर दिए। या आप 50 गुना 2 भी कर सकते हैं, 25 को 100 भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। अब यहां 2 गुना 5 निकल गया इधर, और 2 गुना 5 यहां निकल गया, यानी ई 2 मिलके बन जाएगा 2 पर स्क्वायर, और ई 2 5 मिलके बन जाएगा 5 पर स्क्वायर, यही तो बनेगा ना। और कुछ आएगा देखिए तो, आप चाहें तो 2500 के 100 भी कर सकते थे, अगर आपको लगा जो हम बोले जो आपको याद आया जल्दी में, 2500 के 100 भी कर सकते थे। तो 25 के 5 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, बात वही चीज आ गया। देखिए कोई भी चीज करेंगे एक ही चीज आएगा ना। देखिए 100 को क्या किया 25 गुना 4 किए, 25 के सकते हैं 5 के स्क्वायर, अब हाथ में लिखना नीचे ना, और 4 का क्या होगा, देखो वही चीज आया, सेम चीज है ना। अब क्या बोले थे, पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 और 2 1 3, 3 तिया 9, आंसर इसका 9। अब इसमें बोले थे कि कुल अभाज्य पूछेगा तो खाली पावर को जोड़ देंगे, 2 + 2 कितना होगा 4, इसका उत्तर क्या होगा 4, और इसका उत्तर हुआ 9। क्लियर है, एकदम आसानी से, कुछ नहीं ज्यादा अभी भागे हैं, है ना, अभी एकदम इजी से बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं किए। अब इस पर हम बड़ा खेल खेलेंगे। चलिए अब हम अपने स्लाइड पर, हाँ किसी को समस्या है तो पूछ सकते हैं अभी भी। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो पावर खाली जोड़ देते हैं, कुल गुणनखंड पूछेगा तो पावर में 1 जोड़ के गुना कर देते हैं, यही ध्यान रखना था इतना जी, और तो कुछ करना नहीं है दिमाग। और 100 को अपना ब्रेक कर देना, जब तक अभाज्य का बेस ना आ जाए, है ना, जब तक ब्रेक होते जाए। चलिए अभी हमसे प्रैक्टिस बहुत मेरा है, क्वेश्चन बहुत भरा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बनाए हुए हैं आपके लिए, क्या कि हमको लिखना ना पड़े। क्वेश्चन है संख्या 105 के गुणनखंडों, यानी यहां लिख दी कुल, थोड़ा छूट गया, चलिए कोई बात नहीं, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए 105 का। अब आपको बनाना है, कुछ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अब 105 किससे कटता है, 15 7 75 14 पढ़ते हैं ना, 21 बच्चे भी होता है, आप जैसे याद कीजिए। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं मैडम, आप पहाड़ा भी याद रखिए थोड़ा सा, और नहीं आता है तो एक और तरीका कर सकते हैं। सुनिए, अगर मान लो नहीं करते तो बच्चे तो ऐसे करते हैं ना, देखिए 3 से कट जा रहा है, तो 3 तिया 3 तिया 9 और 3 5 15 कटेगा, फिर आइए कितना कटेगा, 3 से कट रहेगा ना, नहीं कट रहेगा, अब 5 कटेगा, 5 7 इतना ही आएगा। और नहीं तो हमको पता है 15 7 ऐसे याद कीजिए, पहाड़ा कुछ याद रखिए मन में भी। अब फिर क्या होगा, ये 5 गुना 3 तो कितना आया 5 × 3 × 7, सब पर पावर क्या रहेगा 1। अब पावर 1 है तो सब में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, पावर में 1 जुटेगा तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, यही नहीं जुटेगा, सब में 1 जुटेगा तो क्या होगा 2 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये एकदम 8। कितना इजी क्वेश्चन था, अब हो रहा क्लियर 100%। अब लग रहा है ना बना, नहीं ये आपको तरीका बताया कि पहाड़ा भूल गए तब क्या कि कैसे अब 105 को ब्रेक कर, पता नहीं चल रहा क्या करें, तो आप बस स्टार्ट कर दीजिए, 2 से भागा, 2 से नहीं कर 3 से लगा, 4 से कर, ये कर लेंगे, अपने आप निकल जाएगा यहाँ से, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि 20 तक पहाड़ा याद रखना चाहिए कम से कम, है ना, 20 का तक पहाड़ा तो जरूर याद रखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं, आंसर क्या होगा 8 नंबर। दूसरा क्वेश्चन 96 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, फिर बनाइए, हाथ साफ होगा और जितना, बिना देखे हुए कॉपी पलटने, बिना पलटे हुए।
अब 96 है तो 12 ठे 96, कुछ भी कर सकते हैं। कीजिए 96 वाला कीजिए। इतना इजी से सिखा रहे हैं कि सीखना जरूरी है, एकदम 100% सीखना है। जिसका मैथ से कोई कनेक्शन नहीं, कोई नाता नहीं है, वो भी सीख जाएंगे। फैक्टर का क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो बन जाना चाहिए आज के बाद। चलिए 12 से देखते हैं, सब लोग का 12 आना चाहिए, कुछ कीजिए, सभी का 12 आना चाहिए, तभी हम मानेंगे। बनाइए, बार कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। चलिए 96 का आपको जैसे याद आ रहा है ना, 12 ठे 96, इस 2 का क्यू हो गया, आई हो गया 4 या 12, यानी 2 का स्क्वायर आई 3 हो गया। अब ये देखिए दोनों आधार समान है, पावर जोड़ देंगे, 3 2 5 और 3 पावर 1 रह गया। अब क्या कहते हैं कि पावर में 1 जोड़ देना है, 6 बन जाएगा, और 3 में 1 में जुटे कितना होगा? 2 बन जाएगा, 6 दूनी 12। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं। 96 के गुणनखंडों की संख्या, कुछ नहीं कर रहे हैं, स्केल ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, जब तक ब्रेक होगा तब तक करते रहे, जब तक आवाज नीचे न आ जाए। आप फिर सबको पावर को 1 समान करके पावर में 1 जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, जोड़ के नहीं, गुना करके। चलिए नंबर तीसरा, अब देखिए, चलिए योगफल अभी छोड़ते हैं, योगफल अब बाद में देखेंगे, अभी योग भी पूछता है। चलिए अभी सब छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब योगफल वाला। आइए ये बनाइए 6 नंबर, बताएंगे, वो भी बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले हम सारे एक पैटर्न वाला पहले पकड़ लें आप। 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? बन गया? कितना देर लग रहा है, देख रहे हैं? जल्दी बने, कितना आया? 8 आ गया ना, कंफर्म। देखिए कैसे है, 42 6 7, इतना तो पढ़ा याद रखना चाहिए पड़ेगा ना, 6 7 42 या 14 3 42, जो याद कीजिए, 14 3 42 करते हैं। अब 6 है तो 2 गुना 3, आई 7 रह गया गो, तो 2 गुना 3 गुना 7, सब पावर क्या है? 1 1, तो 2 2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा आंसर। चलिए समस्या है तो पूछिए, हम पावर वर्क कर रहे हैं, समस्या जरूर पूछिए। चलिए अभी योगफल अभी छोड़ते हैं। चलिए इसको बनाइए, अब पावर दे दिए हैं। कुछ नहीं, क्या दिक्कत है? ये तो और अच्छा है कि आपको पावर नीचे कर दिया है। हाँ, खाली ध्यान देखना कि सब नीचे अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अभाज्य लाने के बाद नहीं जोड़ते हैं ना। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत है, इसको थोड़ा सा 3 इंटू 2 भी करना पड़ेगा, तब आएगा, है ना। बाकी तो पहले से अभाज्य बना दिया है जी। अब पूछ रहा है अभाज्य, यानी खाली पावर को जोड़ना है, इसमें 1 नहीं लगाना है ना, पहले बता चुके हैं। तो कीजिए 6 इंटू 10, 7 पावर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 पावर 55 और 11 पावर 22। ये नीचे अभाज्य ऑलरेडी पहले से है, कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली ब्रेक कर देना है। तो 3 पावर 10 अलग हो जाएगा, 2 पावर 10 अलग हो जाएगा, यानी 20 यहां आ जाएगा। तो सब जोड़ते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 55 प्लस 22, यही तो आंसर होगा। अभाज्य में क्या करते हैं, जोड़ते थे ना, उसमें पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं, यहां एक वर्ड लगाया हुआ है अभाज्य, इसलिए इसको क्यों नहीं ब्रेक किए, ये ब्रेक होगा ही नहीं ना, 7 ब्रेक कर पाइएगा। 5 तो पहले से अभाज्य, 11 6 क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्या हुआ 3 और 2 में, तो पावर दोनों पे चढ़ जाएगा ना, तो 10 इधर 10, तब सबको जोड़ दीजिए। अब जोड़िए, कितना है बताइए, 10 10 20, आइए 37 हो गया ना जी, 37 अब 22 जोड़िए, इतना 7 पे 12 और 2 14, और ये हो गया 5 3 8 और 2 10 1 11, 114। गलती चॉइस, नन चॉइस है, 214 114 दिया है कि 214 आएगा, 114 आएगा ना, ये गलती 12। चल कोई बात, अच्छा नन भी तो है मेरे पास आंसर ना, कोई बात नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं है। तो क्या आंसर आएगा बताइए, ठीक है। कैसे कैसे किए, 10 जुटा, ये 10 जुट गया, फिर ये 17 जुटा, फिर ये 55 जुटा, फिर ये 22 जुटा, ठीक है। 10 10 20, अरे यहाँ 37 होगा ना, 1 मिनट, 10 10 20 हुआ ना,
आइए 37 तो ठीक है, अब 22 ठीक है, 7 पे 12 और 2 14 और 5 3 8 और 2 10 1 11 ठीक है 114, तो नन दीजिए यानी आंसर 114 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चॉइस कुछ भी दे, वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 9 ए बनाइए। अगर खाली ये कह दे कि अभाज्य को हटा दें कुछ देर के लिए, सुनिए ध्यान से, 30 पर पावर 2 से 11 में अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य को हटा दे कुछ देर के लिए, तब बताइए उत्तर क्या होगा। पहले आई बताए ना कि 30 पावर 2 से 11 है, अब भाजकों की संख्या खाली पूछे तो क्या उत्तर होगा बताइए। हाँ, तब 15 दूनी, देखिए 30 को पहले ब्रेक कीजिए, ये है इसको ब्रेक कीजिए, कितना होगा 15 गुना 2, ऐसे जाएगा ना। हाँ, अब फिर 3 गुना 5 और गुना 2, यानी सब पर चढ़ जाएगा 211 211 200, इधर चढ़ जाएगा ना जी, इन हुआ, देख लीजिए आंसर आ रहा है। पहले हम कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन इसके हिसाब से दिया हुआ है ना, आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभाज्य दे रहा। अब देखिए यहां अभाज्य क्या है, 1 2 और भाजक पूछ रहा है, अभाज्य भाजक अभाज्य भाजक, तो 1 2 आंसर 3 है इसका। अब यही पूछता कि अभाज्य को हटा दें, सॉरी अभाज्य को हटा दें तो क्या रहता, सब में क्या करता 212 गुना 212 होता ना जी, एक जोड़ के होता है ना, है इतना गुना करना पड़ता नहीं। अगर अभाज्य हटा देने में क्या करना पड़ता, सब में पावर 1 जोड़ के क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। लेकिन नहीं, यहां अभाज्य भाजक पूछा है तो सीधे क्या हो गया, जो बेस रहेगा उसको आंसर करेंगे। आंसर मेरा नोट कीजिए 3 आएगा। हाँ, काय वो संख्या है ना, अभाज्य काय वो नीचे वाला थे 1 2 3, भाजक वाला हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ उतारिए जरूर उतारिए। वही हम उसी सब पैटर्न से बता देते हैं आपको ना, पैटर्न जानकारी होना चाहिए। चलिए चलिए आगे, अब चलते हैं योगफल बताते हैं को, नहीं तो फिर चल ई बनेंगे 1620 के सभी गुणनखंडों की संख्या, ये गुणनखंड निकालना है 1620 का, बनाइए। अगर आप सीख गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 1620 को आप तरीका कर लीजिए याद करने के लिए, 162 को अलग कर लेते हैं, 10 को अलग, छोटा हो गया ना आपका, देखिए तो नहीं 162 को अलग करें, 10 को अलग कर लिया हम पहले, सबसे आसान हो जाएगा। अब 162 को करना है, देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 8 16 और 1 81 गुना 2 हो जा रहा है, देखिए तो 2 गुना 5 हो जा रहा है ना, देखिए तो। अब 81 का मतलब क्या हुआ, 3 पावर कितना हो गया 4 ना, 81 मतलब क्या हुआ 3 पावर 9 81 होता है ना, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 मतलब क्या हुआ 3 का, तो 4 81 क्या हुआ 3/4 हो जाएगा बाई 2, ई 2 एक और जोड़ देते हैं, चलिए इसको बाद जोड़ते हैं एक स्टेप बढ़ा के, चलिए हो गया, तो 3 पावर 4 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 ये आएगा। अब इसमें सब में पावर जोड़िए 1, तो 4 में क्या हो जाएगा 5, 2 में क्या होगा 3 और 1 में जुटेगा 2, कितना आ गया 5 या 15 दूनी 30, आंसर 30 है एकदम 100%। पहले हमने 10 को साइड कर, जीरो वाला था उसको साइड कर लिए आसानी से, अब फिर 81 को 162 में 2 से भागा दिए थे, 81 गुना 2 आ गया, 81 का पता है 3/4 होता है, ये 2 रह गया, ये 2 को फिर इधर शामिल कर दिए तो 30 हो गया। क्लियर है, कैसे किया है, 81 लिख सकते हैं 3/4 ना, बस 4 का 5 बन जाएगा, 2 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 1 का 2 बन जाएगा, गुना कर दिए। सब एक ही पैटर्न है, अभी कुछ नया चीज नहीं बता रहे हैं, सब खाली एक ही चीज बता रहे हैं, सब में पावर 1 जोड़ के गुना करना है। चलिए अब एक आग और बच रहा है, देखें
बिना योगफल। चलिए भाजकों कर रहे हैं, योगफल अभी हटाइए, योगफल अभी बाद में आते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा है, इसको बनाइए। कह रहा है पी में पावर 3 है और गुना है, बीच में क्या कुछ है, मतलब क्या है, मतलब गुना है, ये गुना दिया हुआ है। गुना क्यू पावर स्क्वायर को विभाजित करने वाली कुल संख्या क्या है, यदि पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या। हाँ गुड, सही पकड़ लिए। देखिए पी पे पावर 3 है और गुना दिया हुआ क्यू पावर क्या दिया हुआ है, जहां लिख रहा है पहले ही बता दिया है कि अब पी और क्यू क्या है, अभाज्य है, यानी अब ये ब्रेक नहीं होगा, ये लिख रहा है ना, पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है, लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रेक नहीं है। तब पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं तो 4 और 2 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 3, 4 तिया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर कंसेप्ट क्लियर था तो डायरेक्ट बन गया। वो गुणनखंडी वाला हुआ पार्ट ना, कुल विभाजित करने वाली संख्या है ना। तो 12 क्यों जुटे पावर में, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकअप नहीं होने वाला है। तो जब ब्रेक नहीं होता यानी कि अभाज्य में आ गया है, तो हम क्या करते थे, पावर में 1 जोड़ते थे, पावर में 1 जोड़ते, अब फिर गुना करते थे, 4 तिया 12। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा सम विषम का भी नहीं, ये बनाइए 10,500, हाथ पूरा साफ हो, एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बने तो अपने आप साफ हो जाएगा। 10,500 में कुल कितने गुणनखंड है, कुछ नहीं ढरना, इतने कितना लंबा का। अब इसको हम ऐसे करने चले, 1 है, 2 से कट रहा, 3 ऐसे करें तो पार लगेगा, है नहीं संभव है, जो हम लोग बच्चा अलग करते थे नहीं। अब इसको ट्रिक से ही बनाएंगे। पहले तो क्या कर दीजिए, 100 को अलग कर दीजिए, 10,500 है, इसको तो 2 एक काम तो पहले ये कर लीजिए, कोई दिक्कत है, देखिए तो कितना आसान हो गया। आसान करने का तरीका सीखिए, कितना कर दिए, अलग अलग कर दिए दोनों को, हो गया। अब बाकी बना लीजिए, 1500 से 75 से सबको पता है, आई 10 गुना 10 हो जाएगा इधर से, या 2500 को 100 लिख लीजिए। 100 का क्या होगा, 2500 के 100, 5 स्क्वायर गुना 2 के स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। 100 को क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, इधर बनेगा 1500 से 75 से, यानी कि 5 × 3 × 7, बस हो गया काम। अब देखिए 5 वाला क्या हो गया, 2 को यहां से और 1 यहां से, 5 पावर 3 आ गया, 3 पावर 1 ही को है, 2 7 पावर 1 ही को है और 2 पावर 2 को है, यही तो है इतना। 5 पावर 3, 3 पावर 1, 7 पावर 1 और 2 पावर 2। अब कह रहा है कुल गुणनखंड, यानी पावर में 1 जोड़ देंगे, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तिया 48। कितना अच्छा है, कितना देर लगा। अब 48 को करते गिनते पार लगता, लंबा चल जाता है ना, ये ब्लैक बोर्ड भी आगे पार कर जाते हैं हम लोग। इस तरीके से बनाइएगा तो फास्ट भी बनेगा और सही भी बनेगा। फिर से बताते हैं, आपने क्या किया, इस जीरो वाला को अलग कर दिया, कोई दिक्कत। 100 को क्या 2500 के 100 लिखते हैं ना, तो 5 के स्क्वायर 2 लिखने में दिक्कत है। इसको ब्रेक कर दिए, 5 से 5 3 7 तो लिखे कुछ, ये अपनी स्क्रीन से तो E5 I5 क्या को बनेगा, 3 को हो जाएगा ना, 1 को यहाँ है 2 को यहाँ है, 3 हो गया। ये 3 बेचारा अकेले था, 7 बेचारा अकेले था, 2 वाला बस। अब ये काम कुछ है, पावर में 1 जोड़ रहे हैं, पावर में 1 जोड़ रहे हैं, तो इतना चिल्ला रहे हैं 5 बार आधा घंटा से, यही चीज। पावर में 3 में 4, 1 में 1 जुटा 2, 1 में 1 जुटा 2, 2 में 1 जुटा 3, ये हो रहा है। पावर में जोड़ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं यार, अभी भी कंफ्यूजन है। तब अगर ये क्वेश्चन बनता, मैंने आप शुरू से नहीं समझ में आ रहा, आपको क्लियर कट बता रहा था एक लाइन में। क्या अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, पहले नहीं समझ में आया होगा, 2 ही चीज हो सकता है, पीछे समझ में आ रहा है। अब गुना की 4 दूनी 8 दूनी बस 48, यही तो किए हैं, इतना से सिखा रहे हैं। पूछा है गुणनखंड जैसे इतना सा वही सिखा ही रहे हैं कि पावर जो भी, सबको पहले अब हाथ में बदल लीजिए, पावर में क्या करना है, 1 जोड़ते जाना है। बीच वाला एक यहां से लाया ना, पूरा जोड़ेंगे ना, पूरा पावर से जितना लिखा हुआ सबको लिख देंगे एक साथ। खाली याद रखा कि एक आधार वाला एक जगह कर लेंगे, है ना, ये ध्यान रखना बस। चलिए गुड। अभी विषम वाला छोड़िए सबको, अभी विषम को चलिए ये बनाइए, ये तो वही चीज है, बनाइए। 560 में भाजक को संज्ञा थी, बताइए भाजक मतलब क्या होगा, सिंपली गुणनखंड।
अब 56 है तो 56 गुना 560 है तो 56 गुना कर दे 10 कर देंगे। कुछ कॉमन सेंस लगा, ये इतने देर से सिखा रहे हैं चीज को। हर एक चीज को रटा नहीं जाता, मैथ पे कुछ माइंड को बढ़ाइए, रट्टू मत बनिए। कुछ विवेक से भी काम लीजिए, कैसे ब्रेक होगा। तो 560 को मैं लिख सकता हूं 56 गुना 10, 7 8 56, तो 7 गुना 2 पावर 3 हो गया, सीधे 8 आया 3 पावर दे, आइए 2 गुना 5 हो गया, 7 रह गया, ये 2 1 4 बन गया, आई 5। अब आगे बताइए कितना आंसर आएगा। इतना तो हम आपको हेल्प करते जा रहे हैं फटाफट। 7 8 56, 2 पावर 3 होता है 8 का, ये सब पता होना चाहिए कम से कम। चलिए शुरू शुरू में है, हो सकता है दिक्कत हो। आइए देखिए, ये 3 हुआ, एक ई वाला जोड़ दिए, ये दोनों जोड़ दिए, क्या बन गया 4 बन गया। आइए बाकी में एक ही था, आप दिए 1 1 2 पावर जोड़ रहे हैं, 4 1 5 1 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 आंसर। चलिए कोई बात नहीं है, हम 20 क्वेश्चन बनवा देंगे तो हाथ पूरा साफ हो जाएगा। एक बने, दूसरा में, तीसरा, 5वां तो समझ में आएगा, और नहीं किस समझ में आएगा। अगर ये नहीं समझ में तो आगे फिर लंबा लंबा देंगे लिफाफा मेंसुरेशन का क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन चालू हो जाएगा कि लाभ हानि का क्वेश्चन में। ये तो आप बच्चा लाची पढ़ा रहे हैं अभी आपको, इसलिए प्लीज अभी से प्रैक्टिस कीजिए। जो सेट हम पढ़ा दिए हैं, जैसे मैंने बैंडी पढ़ा है, जहां आपको बैंडी क्वेश्चन पकड़ के खींचिए, आप बनाइए उसको। जहां मिला इकाई अंक वाला क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है लेके आइए मेरे पास कि सर आपने पढ़ाया नहीं बन रहा है, आंसर गलत है, या सर किताब का आंसर गलत होगा, या तो आप गलती कर रहे होंगे, दो ही चीज हो सकता है। तो 8 को अभाज्य नहीं ना है, आप जैसे चले ठीक है 56 गुना 10 लिखेंगे वही चीज, 7 गुना 8 गुना 2 गुना, फिर 8 को ब्रेक करेंगे ना, तो 2 गुना 2 ही लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, लिखिए। आई 2 अलग रह गया, तो कहे को 1 2 3 4 4 हुआ ना, एक ये रह गया, 2 पर 4 हो गया, आएगा तो वही उत्तर। क्यों नहीं आए उत्तर, हमको 8 को 8 छोड़ देंगे, 8 को जब तक ब्रेक होगा तब तक ब्रेक करते जाएंगे। ये तो सिखा रहे देर से ना, मन नीचे हमको अभाज्य लाना है, बेस में क्या लाना है, 2 क्या मेरा अभाज्य संख्या है, 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। चलिए आगे चलें, चलिए बनाइए 56 पावर 37, इसे विभाजित करने कुल कितनी संख्या संभव है। कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है, 56 पावर 37 दिया हुआ है, तो डरना क्या है, कुछ नहीं, अभी हम सिखाए हैं। 56 पावर, थोड़ा सा गुना ही करना पड़ेगा। देखिए पावर को भूल जाइए, इसको क्या कर सकते हैं 7 गुना 8 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है किसी को, देखिए कर सकते हैं ना। अब देखिए 7 को अलग कर लीजिए, अभी रह देते हैं, इसको लिख, आपको बच्चों तो लिख देते हैं, ऐसे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, एल लीजिए, हो गया, क्या कोई दिक्कत है। अब लिख सकते हैं 7 पर पावर क्या हो जाएगा 37 अलग आ जाएगा, और 2 पावर 3 आएगा, और 3 गुना क्या होगा 37 होगा ना, वो भी तो गुना होगा। अब आगे कीजिए, तो 7 पावर 37 आ गया, और गुना कीजिए 7 21 और 3 3 9 1 9 2 11, इतना आएगा। देखिए 7 पावर 37 और 2 पावर आएगा, क्या पूछ रहा है कुल, यानी पावर में एक जुटेगा, यानी कि 38 हो जाएगा, और 112, इसको गुना आएगा वही उत्तर। देखिए कौन आता है गुना, देखिए एक ही की चॉइस है, 8 दूनी 16, लास्ट वाला है कि हम बिना गुना कर ले आंसर पहुंचा दिए, एक ही की चॉइस से वैसा था। देखे कैसे पकड़े, ये सब विवेक होता है क्वेश्चन में कि चॉइस वाला जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम सभी प्रश्न बनाएं। देखिए 38 गुना 112 गुना करने में टाइम लग रहा था, खाली 8 गुना 2, इसका इकाई क्या आएगा, देखिए 6 वाला क्या हुआ है चॉइस में, मार्क निकल गए, कहां दिमाग लगा है आपने, तो पूरा गुना करिए, पूरा कीजिए, 38 गुना 112 करके देखिए आता कि नहीं आता, चेक ही कर लीजिए, भी आएगा ही आएगा, ऐसा कि नहीं आएगा। 38 गुना 112 कर लीजिए, मैंने आपको तरीका सिखा रहे, परीक्षा में खाली नॉलेज होना और माने बनाना नहीं माने, उसे कैसे आप कम समय में सही तरीके से बना लें, कम समय में और सही चीज बनना चाहिए। आ गया, उतना ही आ रहा ना, 42 56,
हम बिना गुना किए हुए डायरेक्ट आंसर मार दिए। हाँ, किसी और में रहता 6 तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, मानते हैं कुछ देर के लिए, चलिए, है ना, तब करना पड़ता। योग वाला छोड़ दे, योग वाला भी देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, कुल गुणनखंड कितना है 2160 का? हम इसको नहीं बने, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब तो बन जाएगा, खाली लिख लीजिए क्वेश्चन। अब आता है हम योगफल थ्योरी देते हैं, योगफल का थोड़ा लेते हैं, कैसे योगफल निकालते हैं। चलिए घर बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन घर के लिए रखते हैं। इतना पढ़ा दिए हैं कि आपको कम से कम अभाज्य, अभी मैंने देखिए हमने पढ़ाया फिर से कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, नहीं था ना? या इसी को बोल रहे हैं भाजकों की संख्या ज्ञात करना, है ना? या इसी को कह रहे हैं विभाजित करने वाली, पहले समझ, हम बार रिपीट कर रहे हैं, विभाजित करने वाली संख्या। ये तीनों का आंसर क्या आता है? 1 आता है। क्लियर है ना? नंबर दूसरा बताए, कुल अभाज्य पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, है ना? कुल अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो खाली पावर को क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं केवल, उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, है ना? अभाज्य में पूछता है तो खाली पावर को जोड़ देते हैं, और इसमें कि 1 जोड़ के गुना करते थे इतना देर से, यही चीज पढ़ा है। अब आपको हम एगो बताते हैं, एगो पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बताइए 20 के कुल क्या क्या गुणनखंड होगा बताइए, फिर से बोलिए जरा। 1 होगा ना, फिर बताइए 2 होगा ना, बोलिए जाइए, 4 होगा ना, 5 होगा ना, 10 होगा ना, और 20 होगा। इसका पता है योग कितना हुआ, आप जोड़िए, खुद जोड़िए तो पहले, योग वही सिखा रहे हैं ना आपको। कितना आएगा? 20 10 30 और 5 और 9 1 10, कितना हो गया? 40। 2 कितना रहा? 42 आ रहा है, देखिए तो आ रहा है 42, देखिए जोड़िए। हम उल्टा जोड़ दिए, बरांग था ना, 20 10 30 और 5 और 9 1 और 1 10, कितना हुआ? 20 10 30 और 1 40, 40 2 42। क्लियर है? चलिए, ये तो छोटका था जोड़ लिए, और वही बड़का रहता तो कैसे करेंगे फिर? यही जोड़ने तरीका सिखा रहा है ना। इसका देखिए क्या टेक्निक है। हमने जो 20 को फैक्टराइज किया था, क्या किए थे? 4 गुना 5, 4 लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और 5, यही नहीं लिखेंगे? बोलिए बताइए, 20 को ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ, अतन कर सकते 2 में 1 3 जोड़िए और इसमें 1 जोड़िए, कितना हुआ? 3 दूनी 6। देखिए कै 6 को है इसमें ना, 1 2 3 4 5 6 आता था। अब हमको योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए एक तरीका, कुछ नहीं करना। देखिए क्या करना है, 2 पावर 2, पहले 1 जोड़ते थे ना, अब 1 घटाएंगे इसमें, है ना? -1, 1 मिनट थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। लिखिए, माइनस कीजिए, फिर लिखिए, इसको ना ऊपर नहीं जोड़ना, ये नीचे घटाना है, सॉरी ऊपर कर दिए। क्या करना है? क्या क्या आ जा रहा है बार बार, ठीक है। देखिए क्या किया है, 2 पावर 2 है -1, ये है। नीचे खाली क्या करना है, जो आधार उसको नोट कर दिए, 2 - 1 अब 5 - 1 कीजिए। इसका सोल्यूशन कीजिए, तो पहले कीजिए, हाथ चलाइए जल्दी से, इसका सोल्यूशन कीजिए, कुछ चलाइए, लिखिए। कुछ नहीं किया, पहले माइनस जोड़ते थे, अब माइनस क्या करते हैं? घटा दे रहे हैं इसमें, और नीचे वही आधार वाला अंक, पावर से कोई मतलब नहीं। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, कीजिए पहले, कीजिए तो पता चल जाएगा कितना आता है उत्तर। जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा। अरे पहले पावर जोड़ते थे ना, अच्छा एक और पावर 1 जोड़िएगा भी, ठीक, पहले 1 जुटेगा उसके बाद आएगा, ठीक है, वो भी जुटेगा। अब देखिए पावर में 1 जुड़ गया, यहां क्या बन गया? 3 बन गया ना, तो 2 पावर 3 कितना होता है? 8, 8 में से 1 गया, 7 हो गया। ये कितना बन गया? 5 5 25 में से 1 गया 24, है ना होगा। और 2 में से 1 गया 1, और 5 में से 1 गया, कितना होगा?
4 4 छके और 7 छके आया 42, ऊपर तो 42 आवल था, 42 आ गया। देखिए तो क्या किए, पावर से एक जोड़ते थे उतना घटा देते, पावर एक जोड़ते थे एक घटा देते। हाँ पावर जुटेगा ही ऊपर वाला, हम भी कभी कभी ध्यान नहीं रहता। ये जो है ये नीचे वाला लिखेंगे, बेस वाला लिखेंगे, बेस वाला। आप फिर खाली कैलकुलेशन करना बस, बाकी कुछ नहीं करना, खाली कैलकुलेशन। देखिए यहां भी 42 आया जोड़ के, यहां भी जोड़ के 42 आया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं, तब समझ में आएगा ना। चलिए 50 के देखिए, 50 के कुल गुणनखंड, 50 के कुल गुणनखंडों की योगफल बताएं, बताएं कितना बच गया। आपका फैक्टर भी आपका समाप्त, जितना आपको आपके लायक पढ़ना है वो मैंने पता है। योगफल वाला पूछता है और आपका ये पूछता है, सम भी सम आपका उसमें पूछता है, एसएस या उसमें, आप लोग के लेवल में नहीं पूछता है। 50 के कुल गुणनखंडों का योगफल बताएं। बोले जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ देखिए 50 का पहले क्या किए बताइए, 25 गुना यानी 5 इंटू, यही ना आएगा 50 का क्या आएगा, 25 दूनी 50, तो 5 25 का क्या होगा 5 के स्क्वायर, यहां पर पावर क्या हो गया 1। अभी क्या बोले 5 पावर में एक जोड़िए एक घटा, ये नहीं बोले थे, इसको एक ब्रैकेट में रख दीजिए, फिर एक 2 पावर एक जोड़िए और एक घटा, ये ना है। और नीचे वाले जो आधार लिखते लिख दीजिए 5 - 1 और 2 - 1, हर नीचे वाला लिख देते हैं बस, यही तो कर रहे हैं। कीजिए कितना आएगा, देखिए 5 पावर 3 बन गया, यानी 5 पावर 3 मतलब कितना, 5 की 25 बचे, 125 में से गया एक, 124 हो जाएगा ये। फिर ये हो गया 2 पावर 2 हो गया, 2 दूनी 4 में से एक गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। और ये बच गया 4 बच गया, और ये बच गया 1 बच गया, यही तो है इतना। 4 से कट रहा, देखिए तो 4 तिया 12 1 31, 31 गुना 3 कीजिए 3 और 3 तिया 9, 93। देखिए करके कुछ नहीं कर रहे हैं, पावर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, पावर में एक जोड़ रहे हैं एक घटा रहे हैं, ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है उसको उतार दे रहे हैं नीचे वाला खाली, बाकी सॉल्यूशन कर रहे हैं। कीजिए जल्दी बनाइए, बाकी गुना कीजिए, बाकी गुना करना आपके हाथ का चीज है, गुना हम नहीं सिखा पाएंगे ना हर एक चीज क्या है। कम से कम एक बार सीख तो लीजिए, बाकी घर प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। अभी अब एक और देते हैं लास्ट, हो गया। अच्छा यही क्वेश्चन में 100 का देते हैं, बने 100 वाला, 100 के कुल कितने योग बताइए 100 वाला, हाँ बनाइए सेम क्वेश्चन। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, संख्या का योगफल, सॉरी 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या, संख्याओं का योगफल बताएं, योगफल बताएं। कुछ नहीं है, आप बच्चा की तरह 100 करते हैं तो 100 का मतलब क्या हो गया 2500 के 100 ऐसे लिख लीजिए। 25 का मतलब हुआ 5 के स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 के स्क्वायर, यही करना है। इतना तो करने में दिक्कत, क्या दिक्कत लगा, कितना देर लगा बताइए। 2500 के 100 होता है ना, तो 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर,
4 से 2 का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक, अब इसके बाद समझना क्या करना है। देखिए इसके बाद देखिएगा 5 इसको हम क्या एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, एक कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब लास्ट बार सिखा रहे हैं, पावर में एक क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं। फिर 2 पावर में क्या करेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे और एक नीचे आधार में घटाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे, 5 - 1 लिखाएगा, वो नीचे वाला पार्ट लिखाता है, और ये 2 - 1 लिखाएगा। अब देखिए ये 5 पर कितना बन गया, एक बार फिर से एक स्टेप बाद 3 बन गया। आपको लगता है कुछ ऐड कर रहे थे, वो समझ लीजिए। और 2 पावर 3 कर रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। आइए हो गया 5 में से 1 गया, 4 हो गया, आइए 1 हो गया। अब देखिए 5 और 3 - 1 कितना आएगा, 124 आएगा ना जी, 124। आइए कितना हो गया, 7 आएगा ना। 8 में से 7 1 गया, कितना गया, 7/4। 4 से काटिए, फिर आ गया 31 आ गया, 4 × 12 और 31 × 7 कीजिए, कितना रहा है, 31 × 7 कीजिए, 7 आएगा और 7 21 आएगा। आंसर 217 आया था, 217। चलिए अब हम चलते हैं स्लाइड पर। हम सिखा दिए कैसे निकालना है ना। हाँ नोट कीजिए, बार रिपीट कर रहे हैं, जो जितना प्रोसेस पहले करे उतना कीजिए। 1 जोड़िए 1 घटाइए, 1 जोड़िए 1 घटाइए, ये नीचे वाला चीज को खाली उतार देते हैं, बस यही काम कर रहे हैं ना। चलिए 1-2 स्लाइड्स ले लेते हैं, चलिए बनाइए। 96 के सभी धनात्मक का योगफल निकालना है। योगफल ठीक तो है, धन मतलब निगेटिव तो होता ही नहीं है, जानबूझ के लिखा हुआ क्वेश्चन निगेटिव होता है इसमें। चलिए जैसे कर कीजिए, जैसे बना रहे थे। धनात्मक आपको खाली जानबूझ के फंसाने के लिए किया गया, बात एक ही है। जैसे आप बनाते हैं उसे बनाइए, जैसे बस सिखाया गया। 12 × 96, 24 के 96, जो आपको लिखना लिखिए। पहले ब्रेक कीजिए, जैसे इतना जैसे ब्रेक करना सीख रहे हैं। छियानवे के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। हम ये क्वेश्चन सीटेट में कितने बार आया, एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट का। जितना क्वेश्चन दिया हुआ मैक्सिमम प्रश्न आपके प्रश्न कभी कभी आए हुए हैं। 96 को कैसे ब्रेक करेंगे, 12 × 96 कीजिए। ये तो पिछले बार भी कर चुके हैं ना जी, 12 × 8। आप इसको चाहें तो और कीजिए, 4 × 12, आई 2 पावर 3 तो ऑलरेडी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी आ गया 2 पावर स्क्वायर, आइए 3, आइए आ गया 2 पावर क्यूब। 2 को हम एक जगह कर लेंगे, 2 पावर 5 हो जाएगा, आइएगा 3 पावर 1। यहां तक किसी को लाने में दिक्कत, पहले बताइए। 96 का जो गुणनखंड किया गया वो आया 2 पावर 5 और गुना 3 पावर 1 आया। 96 के जो पावर आया 2 पावर 5 × 3 पावर 1। अब इसको बनाना है तो देखिए, अब कुछ नहीं करना, चॉइस है ये आपका, चॉइस बनाइए। देखिए एक आदमी बता दिए 252, देखते हैं अब समझ में आ रहा है सबको। पावर में एक जोड़ना है, एक करना, क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, एक जुट गया। अब -1 करना है, और नीचे 2 -1 लिख दीजिए नीचे वाला। फिर कह रहा कि पावर में एक जोड़ना है, अब फिर -1 कर देना है, और नीचे 3 -1 लिख दीजिए। ये हो गया कितना, 64। 64 में से एक गया 63, है ना। 32 दूनी 5 पर 32 होता है, 6 पर 64 हो जाएगा, 63 आ जाएगा। ये हो गया 3 × 9, एक 8 आ जाएगा। ये आ गया 1, ये आ गया 2, 2 चौके 8, तो 63 × 4 कीजिए। 4 × 12 के 2 और 6 चौके 24, 1 25। गुड, बहुत अच्छा बनाई है। पावर में एक जोड़िए, एक घटाइए, नीचे उतार दीजिए। पावर में एक जोड़िए, नीचे उतार दीजिए। बाकी गुना कीजिए। 2 पावर 6 कितना होता है, 64 लिख लीजिए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा, या तो फिर गुना कीजिए, 2 × 2 × 6 पर गुना कीजिए। आंसर 252। अब बाकी खाली कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। हो गया।
अभी और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 210 का फिर योगफल वाला क्वेश्चन है। तो 210 को क्या करेंगे, कुछ नहीं, 10 को पहले क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। 7 गुना 3 गुना 10 कर लेते हैं पहले, हो गया, अलग अलग हो गया। नहीं, सत्या कैसे अलग कर दिए। अब इसको फिर ब्रेक कर दे, 2 गुना 5, यानी 7 पावर 1 आएगा, 3 पावर 1 आएगा, 2 पावर 1 आएगा, 5 पावर 1, पूरा इतना आ जाएगा 210 का। अब इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे। 7 पावर 1, 3 पावर 1, 2 पावर, सब पर पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब पर पावर 1 जोड़िए, ये घटाइए, यही तो करना आपको है। कैसे करेंगे देखिए, 7 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, यही सिखा रहे थे देर से ना। 3 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1, सब उसी करते जाएंगे, गुना 2 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 और 5 प्लस माइनस 1 माइनस 1, यही तो करना, इतना है। बटा 7 माइनस 1, यहाँ घटा दीजिए, 7 माइनस 1 क्या गया 6 कर देते। 3 माइनस 1 क्या गया 2, 2 माइनस 1 गया कितना है 1, अब 5 में से 1 गया कितना ये 6, डैड कर दीजिए नीचे वाला। अब ऊपर वाला पावर बनाइए, कितना आएगा 7 सत्ते स्क्वायर बन जाएगा ना ये। 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, तो 7 सत्ते 49 में से 1 गया 48 बटा 6 बचेगा। ये 3 3 9 में से 1 गया 8 बटा 2 बचेगा। ये 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा 3 बटा 1 आएगा। अब 5 5 25 में से 1 जाएगा 24 बटा 6 आएगा। देखिए काट देते हैं, 6 8 48 काट देते हैं आराम से, 2 चौके 8 काट देते हैं और 6 चौके 24 काट देते हैं। मेरे पास कितना है, गुना कर देना है, 8 गुना 4 गुना 3 गुना 4, गुना कीजिए, 8 चौके 32, अब 32 गुना 12 कर लीजिए, कितना है 32 गुना 12। ये है, जैसे गलती हो रहा है कहीं पर, ध्यान से देखिए कहीं गलती हो रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है। कहाँ, 1 मिनट, हाँ देखिए ये 3 माइनस 1, हाँ यहाँ देखिए वही कहीं मिस्टेक है, चॉइस नहीं मिल रहा ना, अभी देख रहे थे ना। हाँ 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4 बचेगा, गुड। तो 4 छके यानी 6 से गुना होगा, यहाँ 6 रखेगा। अब कीजिए, हाँ आएगा 5 7 6, सबका आना चाहिए, ठीक है 5 7 6 सबका आना चाहिए। 8 चौके 32 और ये आएगा 6 3 18, हाँ देखिए 32 गुना 18, 8 दूनी 16, ठीक 6 वाला आ रहा है। हाँ यहाँ पर भी 4 लिखा है, गुड, ठीक है। चलिए होता है जल्दीबाजी में। यही 6 2 1 4, तो देखिए जानने पर कितना आसान है, खाली हल्का सा कैलकुलेशन करना, ज़्यादा नहीं है। हाँ इसको जोड़ना पड़ता तो फिर आपको टाइम लगता। तो हमने क्या सीखा आज सीखा गुणनखंड कैसे निकालते हैं और उसका योगफल। किसी को दिक्कत, योगफल में एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप छोड़ेंगे। इसको सम विषम आपके पूछता नहीं है इसलिए हम नहीं बदल रहे हैं। चलिए बनाइए, ये तो अभी जस्ट पढ़ाए थे ना 100 वाला, देखिए कितना है आंसर, ये तो अभी बनाया चलता है। देखिए था ना क्वेश्चन, अभी देखिए देखिए आप भी चले डायरेक्ट आएंगे सर, 16 भी बनाया है ना, 217 गया था। ये कौन वाला, इसको नोट कीजिए, 210 वाला ना। नहीं नोट देखिए करना अलग चीज है, लेकिन आप पहले समझिए कि कर क्या रहे हैं। पावर में एक जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, पावर में घटा रहे हैं, नीचे आधार वाला जो संख्या घटाते जा रहे हैं। तरीका बहुत तरीके से बनता है, ऐसा नहीं खाली यही एक तरीका है, बहुत तरीका से बनता है, लेकिन ये आपको आसान करेगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नंबर देखिए 15 नंबर देखिए तो क्या है, एक सम विषम बताते हैं खाली। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आया था
84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणनखंड है, ये गुणज है, गुणज है। यहां था ये क्वेश्चन आया था एक बार, इसको बनाइए जरा। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हो, मान 7 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग नहीं है, वही क्वेश्चन लेकिन अलग तरीका से। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो 84 किससे किससे कटता पहले देख लीजिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, हाँ 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा ना, कर दे। किससे किससे कटता है, 8 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से नहीं, 11 से, 12 से नहीं, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84 तो हो जा रहा है, 12 से कटेगा। और बताइए 13 से कटेगा, 14 में बताइए, 14 छक्के 84 होता है ना, है ना। 14 से कट, और बताइए 15 नहीं कटेगा, 16 से कटेगा, देख लीजिए। आप करते जाइए, इसी करें 20 तक पहाड़ याद रखिए, काम में देगा आपको। और बताइए 15 नहीं कटेगा, 16, कुछ सोचिए, या तो पहाड़ याद रखिए, प्यार याद कीजिए। 16 से कटेगा, नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा तो फिर कौन होगा, 18 से, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं, 21 से कटेगा। 21 देखिए तो, अरे क्या हो जा रहा, 21 से कटेगा ना, 4 बार कटेगा ना, 21 से 84, 22 से कटेगा नहीं, 22 से कहीं नहीं कटेगा, 22 चौके नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 88 हो जाएगा ना, 22 नहीं, 23 भी नहीं हुआ था, 26 27 28 नहीं होगा, 28 29 30 31 32 नहीं। और बताइए, यही आपको करना पड़ेगा, यह चूंकि क्वेश्चन ऐसा है कि पूरा करना पड़ेगा। अब फिर 7 का गुणज को खोजना पड़ेगा आपको, तब जाकर उत्तर आएगा आपका। इसका आधा कितना होता है, इसका आधा तो कट ही जाएगा ना, 28 बार में क्या में कटेगा, हाँ 28 तिया, ठीक, 28 भी आ जाएगा, गुड। 32 आएगा, देखिए तो 31, सात का, हाँ करना वही है, 7 का ही गुणित करना है, बात सही करना है, लेकिन उतना कटेगा था ना, हाँ 42 करना वही है, 7 का ही गुणना है। देखिए अब 7 का बोलते, ई तो इतना होगा नहीं, खत्म हो गया, तो 7 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 21, 7 चौक 28, ये भी आ गया ना 42। अब खुद देखे 84 भी आ जाएगा, 7 से कटेगा ना, 7 ये भी आ गया। तो इतना का जोड़ना है आपको, कितना क्या बोल योग पूरा है, तो 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 14, जोड़िए जोड़िए इतना जल्दी से, 23 है, ई जोड़ के आना चाहिए। 7 का ही करना है आपको, लेकिन 84 में भी कटना चाहिए। जोड़िए, कोई तो आंसर आएगा, मेरे पास आंसर नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। कितना आ रहा है, जोड़िए जोड़िए, आराम से जोड़िए, हम भी जोड़ दें। 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 और 4 कितना हो गया, 26। 6 आ रहा है, 6 तो आई है, 196 आएगा, एक केवल 6 वाला है ही है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आता है जो आपको फंसा सकता है, तो आप उस पे पर नहीं। एक आते हैं सम विषम वाला, बता देते हैं। कभी कभी आपको अभी था कि नॉर्मल सम विषम दोनों मिक्स था, अब कह रहा कि नहीं इसमें कुल कितने खाली विषम वाला छाटना है, असम वाला। तो विषम बनाना सबसे आसान है, आप
360 को क्या जैसे करते उसे कीजिए, पहले क्या करते हैं 36 गुना 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जैसे करते हैं शुरू से करते आ रहे हैं। 36 क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, इन है 2 गुना 3 यानी कि 2 गुना 3 6 6 36 होता है ना, 6 गुना 6 अब गुना 2 गुना 5 इन हुआ जी। तो 2 कै हुआ गिनिए, 2 कै हुआ 1 2 3 गो 3 हो गया, 3 कै गो है 1 2 गो, अब 5 कै गो है इन है। अब देखिए जैसी विषम बोला 2 वाला को पहले हटा दीजिए, जब विषम पूछे तो 2 वाला रहेगा उसमें, सुनिए जब विषम पूछेगा तो 2 वाला रहेगा क्वेश्चन, नहीं ना। अब देखिए क्या करते थे, पावर में 1 जोड़ते थे 3 और 1 में 1 जोड़ते, कितना होगा 2, 3 दूनी, आंसर है मेरा दैट क्वेश्चन। क्लियर है सबको? अरे इसको सीख लिया, अच्छा क्या किए, कुछ नहीं किए, जैसे आप करते तो वैसे कर लिए। विषम पूछेगा 2 वाला जितना मिलेगा हटा देंगे, बाकी को जैसे प्रोसेस करते थे पावर में 1 जोड़ के 2 में 2 लिखा हुआ है, 2 में 1 जोड़ दिए 3 और 1 में 1 जोड़ दिए 2 गुना कर दिए। क्लियर है? एक वो सम वाला बता देते हैं बस, आप समय बनाइए पहले गुण कीजिए। कह रहा 42 में कुल कितने सम वाला गुणनखंड है, विषम वाला तो सम बना रही है, बनाइए सम वाला में। बनाइए सम वाला ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी विषम वाला तो कुछ करने नहीं, खाली काट देना है आपको। पहले 42 को क्या कर देंगे 42 गुना 100 कर देंगे ना जी, आपको तरीका मतलब छोटा करने का तरीका ही टोटल है 42 गुना 100, फिर 42 को 7 के 42 कर दीजिए, 42 हो गया क्या 7 गुना 6 यानी 2 गुना 3 हो गया, आई हो गया 5 स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर हो गया, 2500 के 100 हो गया। थोड़ा स्क्वायर तरीका सीखिए, तो 7 बच गया 1 गो, 2 बच गया मेरे पास कै गो 3 गो हो गया, और 3 भी 1 के गो है, और 5 पावर 2 कितना है 2 गो, ये लिखाएगा ना। देखिए 7 पावर 1 2 पावर 3 और 3 पावर 1 और 5 पावर 2। क्लियर है? देख लीजिए इतना आना चाहिए, आ गया यहां तक? किसी को दिक्कत बताइए, हाँ या ना बोलिए। अरे कुछ बोल भी नहीं करते आप लोग, यहां तक कुछ किए कहां है? जो भी था 7 6 के 42, 7 6 7 गुना 2 गुना 3 तो 7 गुना 2 3, इधर 2500 के 100 था, 5 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, यहाँ 7 1 है, 2 यहाँ 1 लिए और 3 यहाँ 2 यहाँ 2 1 3 हो गया, 3 अकेले था बेचारा अकेले था, 5 भी 2 है ये था। क्लियर दिक्कत है? अब क्या करना है कि इसमें से 1 2 को बाहर निकालना है केवल, ठीक है 1 2 को बाहर निकालना, बाकी को रहने दीजिए। तो 7 पावर 1 कितना बच गया, 1 बाहर 2 ही बचेगा जी, बाकी तो किसी में 2 है ये नहीं है, इतना नोट कीजिए। 1 2 को इसलिए निकाले कि 2 से विभाजित होना चाहिए ना, सम होने के लिए क्या चाहिए 2 से, कोई भी संख्या सम कब होता है जब 2 से विभाजित होता है, इसलिए 2 को 1 को बाहर निकाले हैं। ठीक है यहां तक कीजिए, तो एक घट जाएगा ना, जब यहां 3 था तो यहां पे 2 1 निकाल बाहर हो जाएगा ना, बाकी से क्या मतलब इसको। अब देखिए करना क्या है, सब में पावर 1 जोड़िए, 1 जुड़ते ना, 1 1 कितना हो गया 2, 2 1 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 1 1 2, अब 2 1 कितना हो गया 3, गुना कीजिए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कितना लग गया 36 है, चॉइस 36। ये था सम और विषम वाला भी कहानी खत्म। विषम वाला में तो 2 देखिए तो हटा दीजिए आंख मूंद के, उसमें आसानी था। इसमें कि अगर आता है 2 वाला तो 2 को 1 कॉमन लीजिए, बाकी को रहने दीजिए, खाली 1 2 वाला में और जैसे करते थे वैसे करते, पावर में 1 जोड़ दिए, पावर में 1 जोड़ दिए गुना कर दिए, आंसर मेरा कितना हो गया 36। नहीं 2 को आपको सुनिए, अगर कोई कहे, कोई पूछे कि 6 एक सम संख्या कैसे पता चला आपको, इसलिए नहीं, देखिए 6 एक सम संख्या 2 गुना 3 है, यानी इसमें 2 छिपा हुआ है ना, यानी कि 2 आपका
1 गुना 3 जाएगा, ये 2 आपका इससे कटता है ना, वही चीज करके ये तो लंबा दिया हुआ है ना, इसमें 2 एक कम के 2 से क्या होगा, विभाजित होने वाला चीज होगा, एक गुणनखंड उसका करता। यानी कोई भी संख्या सम संख्या तभी होगा जब उसका एक गुणनखंड कम से कम 2 हो। कोई भी सम संख्या, आखिर 35-20 सम संख्या क्यों नहीं, आपको भी पता ही है, क्योंकि इसको ब्रेक करने पर 2 नहीं आएगा, समझे। लेकिन हम 10 को ब्रेक कर 10 एक सम संख्या क्यों, क्योंकि इसका एक गुणनखंड 2 जरूर है। तो ये पूरी बड़ा संख्या तो उसका एक गुणनखंड 2 होना चाहिए ना, बस में इसलिए एग्जाम के कॉमन निकालते हैं इसको, अब बाकी को हम रह देते हैं, है ना। इसलिए करता रहे, कोई कहेगा मान लेते हम देते हैं 102, इस सम संख्या का है, इसलिए कि 2 करेंगे तो ये फिर क्या होगा, एक कॉमन आएगा ना, यानी एक इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सम संख्या का परिभाषा भी दिया जाता है, खाली हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो या 2 से कटे, वो सही परिभाषा, गलत है वो भी सही है, लेकिन रियल में परिभाषा क्या है कि सम संख्या वह संख्या होता है जिसका कम से कम एक फैक्टर 2, फैक्टर समझ रहे ना, इतना तो फैक्टर पढ़ा रहे हैं, उसका एक गुणनखंड जरूर हो। हम लोग पढ़ते हैं आभास संख्या, क्या पढ़ते हैं आभास संख्या, किसे कहते हैं, जो केवल एक और अपने से कटे, इन बोलते पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, इसका सही परिभाषा क्या है, आभास वह संख्या होती है जिसका कम से कम 2 ही फैक्टर होता हो, एक खुद एक होगा, एक सेल्फ होगा, 2 से अधिक फैक्टर उसका होगा ही नहीं होगा, और 2 गुणनखंड अधिक नहीं होगा, तो आभास संख्या होगा। और उसी तरह से कह रहे हैं कि जिसका एक फैक्टर गुणनखंड क्या हो 2, तो ऑलरेडी क्या होगा, वो सम संख्या। तो लिख लीजिए, लिखिए बच्चा की तरह, सम संख्या उसे कहते हैं, लिखिए बच्चा सिखाते हैं आपको, लिखिए अब समूह की परिभाषा सीख लीजिए। सम संख्या वह संख्या होगी जिसका एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड 2 जरूर हो, ये नया परिभाषा लिखा दे रहा है। सम संख्या वह संख्या होती है जिसका कम से कम एक गुणनखंड क्या हो, 2 जरूर हो, ये लिख लीजिए बच्चा की तरह। और दूसरा लिखिए आभास संख्या की परिभाषा, आभास संख्या लिखिएगा, वह संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब ब्रैकेट में लिखिए, एगो एक होगा, एक स्वयं होगा, बस आप ब्रैकेट में लिखना चाहिए सकते हैं। ये दोनों अलग तरह से परिभाषा बनाया गया है, बनाया गया नहीं, परिभाषा पहले चला, लेकिन हम लोग को जो टीचर सिखाते आ रहे हैं बचपन में, आवाज संख्या उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे, वो भी सही अपने जगह पर है, जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग भी जान रहे हैं कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो या 2 से कटे, वो भी सही है, लेकिन थोड़ा तरीका, बोलने का तरीका अलग हो गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। आज का फैक्टर का क्लास आपका समाप्त, कहीं दिक्कत है तो पूछिए। यानी हमने 3 टॉपिक समाप्त कर दिया। क्या क्या किया, पहले किया बाइनरी, फिर से वापस आते हैं, जिनको छूट गया है वो अपना मेरा यूट्यूब पर भी वीडियो इसमें होगा डाला हुआ। और तीसरा है आपका यूनिट इकाई अंक। अब आज मैंने पढ़ाया क्या चीज, क्या पढ़ा दिया, फैक्टर। 3 टॉपिक का आपका एकदम 3 क्वेश्चन बन गया आपका एकदम, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बताया कुल गुणनखंड निकालने का लिए, योगफल भी बता दिया मैंने, सम विषम वाला थोड़ा कम आता है लेकिन फिर भी मैंने बताया सम और विषम, है ना, इतना काफी कर भी लिया है। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल योगफल बताते हैं, कुल सम बताए, कुल विषम बताए। आपका क्वेश्चन फैक्टर से संबंधित रहेगा, जाके खोज के बनाइए, जाके इस 3 टॉपिक को तो करना है, फिर अगला देखते हैं जो क्लास होगा उसमें देखा जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं।